नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से समझ आ रहा होगा कि हम जो है वो आज बात करने जा रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है और जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि एसएससी जो है वो अपनी भर्ती अब जो है वो बहुत टाइम से अपना नोटिफिकेशन नहीं दे रही थी। तो अब जो है वो एसएससी ने अपना जो है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो इस बार जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें बहुत सारे चेंज एसएससी ने किए हैं। तो हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि कोई बच्चा देखेगा ना तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाएगा, इतना सरप्राइज किया है उन्होंने। इस बार जो है नोटिफिकेशन आउट किया है उसमें बहुत से चेंजमेंट हुए हैं इसके अंदर, मतलब जो मेनली चेंज नहीं होना चाहिए तो वो चेंज उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपना इनका जो नोटिफिकेशन है वो उसे पढ़ने जा रहे हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया उसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज जो है 13 अप्रैल को जो है उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन को आउट कर दिया एसएससी ने। एसएससी जो वेबसाइट है उस पे ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बताया है कि इसके जो फॉर्म जो है स्टार्ट होने की डेट जो है वो जो है हमारी वो 13 अप्रैल से लेके 4 मई 2026 तक है। 4 मई 2026 तक है और लास्ट डेट है जो फीस और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 4/5/26 है। और ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट है वो 5/5/25 है। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन कराना है तो वो आप 4 तारीख तक करा दीजिए, 4 मई से तक आपको करा देना है। ठीक है, और ये जो है ये बोला जाए इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो एग्जाम जो है हमारा वो आपको दिख रहा है जून 2026 में टेंटेटिव है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये नोटिस इनका है, पढ़ते जाओ। इसमें बताएंगे जहाँ पे जो है हाँ, और जो बच्चे हैं जो लड़कियां वगैरह देख रही हैं, आपको पता होगा कि एसएससी जो है वो आपसे फीस नहीं लेती है। तो आप लोग अपना फॉर्म वगैरह या जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से डालते हैं उन लोगों के लिए है कि वो ईडब्ल्यूएस जो है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए उनका, तभी वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल पोस्ट की बात करते हैं हम। टोटल पोस्ट अभी इसमें नहीं दी हुई है, आगे चल रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं कहाँ पे इस चीज का उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि पोस्ट और वो सारी चीजें कहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, अभी देख रहे हैं हम। अब जो मेजर जो चेंज हुआ है एसएससी के एग्जाम में इस बार, मतलब क्या है, इन्होंने जैसे एक ये है कि एसएससी के फॉर्म में आप जो फेज 14 है या 13 है जो भी निकलते थे इनके फेज वाले एग्जाम, तो उसमें क्या है, इसमें 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का बच्चा बैठता है। इंजीनियरिंग वाला भी, डिप्लोमा वाला भी, मतलब मेजरली देखा जाता है कि हर एक उसके जो है बच्चे वो डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो पोस्ट कोड वगैरह देख के ना आप फिल करना, क्योंकि बहुत से बार जो है वो गलती हो जाती है कि ना हम लोगों को लगता है कि उन्होंने जो हमारी क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10+12 मांगी है, 10+2 वो मांगी है, लेकिन उसमें ये भी रहता है कि 10+2 क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो कोई डिप्लोमा वगैरह मांगते हैं। ठीक है, तो वो ये रहा है। आप देखो जो सबसे बड़ा उन्होंने सरप्राइज किया है वो रहा आप लोगों की आंखों के सामने अब ये आया है। ये जो है उन्होंने बहुत बड़ा चेंजमेंट किया है। क्या दिया है, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर matriculation level higher secondary 10+2 ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल्स। ये तो इनका ये है कि मतलब ये जो हम जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं वो 10th का भी है, 10+2 का भी है, और ग्रेजुएशन एबव लेवल भी है। लेकिन इन्होंने जो चेंज किया है, देखो सब्जेक्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयर्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब क्या है, जो इन्होंने चेंज किया है वो इन्होंने किया है कि आपको 60 मिनट मिलेंगे, लेकिन हर एक सेक्शनल के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। हर एक सेक्शनल के लिए आपको कितने मिलेंगे, 15 मिनट। मतलब क्या है,
आपको 15 मिनट जो है वही हर एक सेक्शन, मतलब क्या आपको जनरल रीजनिंग के लिए भी, जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी, जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको 15 मिनट, मैथ के लिए भी 15 मिनट, मतलब ये सेक्शनल टाइम में इन्होंने जो किया है, ये करके इन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों को सरप्राइज किया है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो क्या करता है कि अपनी तैयारी जो होती है उसमें मैथ जो रहता है, उसमें जो जीएस है उसमें अपना टाइम बचा लेता है, इंग्लिश से टाइम बचा के तो मैथ और रीजनिंग में अपना टाइम यूटिलाइज करता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, सेक्शनल टाइम, अगर आपने 15 मिनट से पहले आपका जो सेक्शन खुल गया तो 15 मिनट के बाद ही वो सेक्शन बंद होगा, अपने आप दूसरा सेक्शन चालू होगा। तो ये इन्होंने सबसे ज्यादा ये सरप्राइज किया है। और दूसरा ये देयर विल बी नेगेटिव मार्केटिंग 0.50, तो 1/4 की मार्किंग है अपनी, ठीक है। अब जो है वो पोस्ट देख ले रहे हैं, आपको यहाँ पे पोस्ट का दिया होगा, 1 मिनट, पोस्ट देखते चल रहे हम कहाँ पे पोस्ट दी हुई है इन्होंने। तो आप लोग जो है, जिन लोगों को अब भाई अपनी जो है वो कमर कस लो कि एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। एग्जाम डेट आने के साथ साथ अब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो थोड़ा सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब जो है उन्होंने जो डेट दे दी है चेयरमैन साहब ने, तो वो अब जो डेट है वो उस डेट पे क्या करेंगे, आपका एग्जाम करा देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों की जीएस की, तो वो जीएस वाली प्रॉब्लम मैं ख़त्म करने को पूरी तरह से तैयार हूँ कि जीएस के जो है वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पे जीएस की 2 वीडियो डली हुई हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि जो है हमने वो जीएस जो है वो कैसे करके पढ़ाई है। मतलब सबसे अलग तरीका होगा, आप यूट्यूब पे और लोगों को भी वीडियो फॉलो कर लेना और मेरी भी वीडियो देखना, उसके बाद ना आप कंपैरिजन करना। आपका अगर ऋग्वेद है, मतलब वेद टॉपिक है, तो उसे ना पूरा कवर किया गया है, मतलब समझाने के साथ साथ आपको उसके नोट्स भी मिले हैं उसी में, समझे हो आप। ये रहा देखो पोस्ट, ये रही है पोस्ट इन्होंने दी है। ये जो वैकेंसी है CR10 सेंट्रल रीजन से दी है, CR10126 पे, नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। अगर देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, तो देखो एग्जाम लेवल जो है वो 10+2 का है, लेकिन उन्होंने जो डिपार्टमेंट मांगा है ये, तो यहाँ पे ये डिप्लोमा मांग लेते हैं, ये डिप्लोमा मांग लेते हैं। तो ये देख लेना अपना 10+2 समझ के इन्हें फिल मत कर देना, ठीक है। आपको ना फिर ये जो इसमें जो डिप्लोमा मांगते हैं या फिर ये एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसे हमें फिर ना फुलफिल करना होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बुरा खेल जाते हैं। बहुत से बार ना बच्चा फॉर्म में गलती कर जाता है, तो आप ना तसल्ली से बैठ के ये नोटिफिकेशन पूरी पढ़ लेना। और जो नोटिफिकेशन चाहता है, जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे जुड़ सकता है। और गाइडेंस में जो भी चीज़ें चाहिए आपको मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें कि कैसे करके आपको तैयारी करनी है, ओके। तो इसमें मेजरली अभी तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, लेकिन 3000 से 3500 की समथिंग पोस्ट थी। जब मैंने उस टाइम चेक किया तो 3000 से 3500, ये रहा देखो टोटल जो पोस्ट उन्होंने दी है। क्या दिए, SC के लिए 346, ST के लिए ये 185, OBC के लिए 667, UR के लिए 1534, EWS के लिए 271, टोटल 3003 जो है। और ESM 140, ये ऐसे करके जो है वो टोटल पोस्ट जो है वो 3003 है आपकी पोस्ट। तो ये 3000 आपको देखने में लग रही है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है कि आपकी ये पोस्ट जो है 3 से 3500 तक जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जीएस में को लेकर या प्रॉब्लम है या कोई भी सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और जो मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ उसकी जीएस की, तो ना आप लोग सीरीज से जुड़िए, और 2 जो प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं उन्हें पहले आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप बताइए उसे कि वो वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, तो आप अपना जो फॉर्म है वो भरवा दीजिए। स्टार्ट हो गई है आज की डेट से, फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपको जैसे उन्होंने मेंशन की हुई है 5/5/26, और फिर जो लास्ट डेट जो दी हुई है उन्होंने 4/5/26, ठीक है। और जो फीस की लास्ट डेट है वो 5/5/26 है। तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
लास्ट दिन तक किसी को नहीं बैठना है। जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, जो यूआर से है, तो वो ईडब्ल्यूएस आप बनवा लीजिए, ठीक है। थैंक यू।